Uh, Today we will cover the new topic of proteins. This is enzymes. Enzymes are proteinaceous substances which are used as biological catalyst. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंड विच आर मेनली प्रोटीन्स प्रोटीनेशियस इन नेचर. ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन. अगर अगर प्रोटीन में भी स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ शेप अगर क्लासिफिकेशन होता है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. बीइंग प्रोटीन्स दे हैव कोलॉइडल नेचर. जैसे प्रोटीन्स का आपको पता है कि कोलॉइडल नेचर होता है. अगर उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं इट विल फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड गेट इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग रिएक्शंस एंड हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय सिंथेसिस इन दी बॉडी. तो होता क्या है कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं, मतलब कम उसके रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में भी आते हैं और फिर बॉडी से रिप्लेस भी होते हैं और नए प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो एंजाइम्स का भी यही केस है. एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स. तो एंजाइम्स बनते हैं बॉडी में, रिप्लेस होते हैं और नए फिर दोबारा नए एंजाइम्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. एंटर क्या करते हैं मतलब बनते हैं बॉडी के अंदर. एंजाइम्स आर नीडेड ऑन इन ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. ऐसा नहीं है कि एंजाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हमें एंजाइम्स बनते हैं बॉडी के अंदर और किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत ही मिनिमल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है बॉडी के अंदर. इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता. एंजाइम्स आर वेरी सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. अब ये बात भी गौर करने वाली है कि हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए बॉडी के अंदर एक्टिविटी के लिए एक अलग सिलेक्टिव और स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होता है. तो इनका सिलेक्टिव नेचर होता है और बहुत स्पेसिफिक नेचर होता है. एंजाइम्स लोअर द एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट्स मस्ट पास ओवर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो बेसिकली होता क्या है, एंजाइम्स जो होते हैं दे आर बायोकैटलिस्ट. तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी बैरियर होता है, एक्चुअली कोई भी रिएक्शन कराने के लिए एक मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. तो कभी कभी होता है वो एनर्जी बैरियर जो एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा होती है. एंजाइम्स उस एनर्जी को कम कर देते हैं, उस वैल्यू को कम कर देते हैं ताकि वो रिएक्शन ईजिली हो जाए. एन एंजाइम मॉलिक्यूल में कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट. तो एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है विच इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक मीन्स आपको पता है कि अलग से कोई चीज़ अगर जोड़ दी जाए, मेकअप से आता है प्रोस्थेटिक में, किसी ने अपनी प्रोस्थेटिक नोज़ लगा ली तो एक अलग सी चीज़ जुड़ जाए किसी चीज़ के साथ. तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. तो कोफैक्टर होता है द प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज़ कोवलेंटली अटैच विद द एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ नोन एज कोफैक्टर. और दूसरा होता है को एंजाइम. द प्रोस्थेटिक ग्रुप which get attached to the enzyme at the time of a reaction is known as coenzyme. तो इसमें फ़र्क क्या होता है, देखिए इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोफैक्टर कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होता है और कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जुड़ता है, उसके बाद वो हट जाता है वहाँ से. अब मेन है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. नोमेनक्लेचर में एंजाइम्स आर यूजुअली नेम्ड बाय द सफिक्स एज. तो एंजाइम के नाम के आगे एज लग जाता है. तो जैसे यूरिएज, मॉल्टेज, इन्वर्टेज, ये इनके नाम होते हैं सबस्ट्रेट के. जो भी सबस्ट्रेट जैसे यूरिया पे काम करेगा तो यूरिएज, मॉल्टोज पे काम करेगा मॉल्टेज, इन्वर्टोज शुगर पे काम करेगा इन्वर्टेज हो गया. तो ये होता है इसमें.